चलिए यहाँ पे जो बोल रहा है कि O and C are respectively orthocenter and circumcenter of acute angle triangle PQR. O is the orthocenter, ठीक है, and C is the circumcenter of triangle, acute angle triangle है, वो PQR है, ठीक है। ऑर्थोसेंटर, अब यहाँ पे O क्या है, ऑर्थोसेंटर है, और C क्या है, सर्कमसेंटर है, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है पॉइंट P and O are joined and produce to mid side QR at S। P and O को ज्वाइन किया गया और इसको और बढ़ाया गया, और ये जो साइड QR को S पे मीट करता है, साइड QR को S पे मीट करता है। अब जब वो साइड QR को S पे मीट करेगा तो ये क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा यहाँ पे, क्योंकि O क्या है, वो ऑर्थोसेंटर है। और ऑर्थोसेंटर क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड, यानी कि अगर हम लोग P को O से होते हुए साइड QR तक अगर मीट कराएंगे तो ये 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल बनेगा, यानी कि OS इज द एल्टीट्यूड। ओके, चलिए नेक्स्ट बोल रहा है एंगल PQS 60 डिग्री दिया हुआ है, एंगल PQS कितना दिया है, 60 डिग्री, एंड एंगल QCR 130 डिग्री दिया हुआ है, एंगल QCR कितना दिया है, 130 डिग्री। आपसे यहां पे पूछ रहा है देन RPS कितना होगा, फाइंड द एंगल RPS, यानी कि ये एंगल पूछ रहा है थीटा, ठीक है। अब देखिए C इज द सर्कमसेंटर, ठीक है, तो और C क्या है, सर्कमसेंटर ऑफ द ट्रायंगल PQR, यानी कि C और Q से एक रेडियस लेके हम लोग क्या ड्रॉ कर सकते हैं, सर्कमसेंटर ऐसे हम ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह का सर्कल ये ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब ये देखिए ये क्या हो गया, कोड QR हो गया, कोड क्या हो गया, QR। सेंटर पे अगर कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 130 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो एंगल P का जो वैल्यू होगा, एंगल P का वैल्यू होगा वो कितना, 130 डिग्री बाई 2, यानी कि 65 डिग्री हो गया, यानी कि पूरा एंगल जो हो गया 65, ये एंगल, ठीक है। अब देखिएगा, अब इसमें आ जाइए, एंगल PQS में आ जाइए, ठीक है, इन ट्रायंगल PQS, ये 90 डिग्री और ये 60 डिग्री, कितना, 150 डिग्री। अब जो ये एंगल बनेगा, दिस एंगल इज 30 डिग्री, ठीक है, और यहां पे 30 डिग्री और प्लस थीटा जो हमको फाइंड आउट करना है, यानी कि RPS फाइंड आउट करना है, 30 डिग्री प्लस थीटा दोनों मिला के कितना है, एंगल P है, दैट मींस 65 डिग्री है, ठीक है। तो यहां से आप थीटा का वैल्यू कितना लिख सकते हैं, 35 डिग्री। दिस इज द आंसर। मेन इसमें क्या था, फिगर ये था और कुछ नहीं। चलिए यहां पे जो क्वेश्चन बोल रहा है कि इन ट्रायंगल ABC, AB इज इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। इन ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल है और एंगल A का इंटरनल बाइसेक्टर क्या है, AD है। AD इज द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ठीक है, यानी कि एंगल AD जो है एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, और इस तरह से वो बाइसेक्ट कर रहा है कि BD कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, B से लेके D तक क्या डिस्टेंस कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर,
BC दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर, B से लेके C तक कितना है 7.5, और BC 7.5 है और BD कितना है 5 है, तो यहाँ पे CD कितना हो जाएगा 7.5 माइनस 5 कितना 2.5 CD हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे जो यहाँ पे पूछ रहा है कि AB is to AC is, AB is to AC आपसे पूछ रहा है, AB is to AC। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिएगा, इस पे एक थ्योरम है ऐसे, सपोज यहाँ पे ABC एक ट्रायंगल है इस तरह से, ये हो गया ABC एक ट्रायंगल है, और एंगल A को बाइसेक्ट कर रहे हैं जो कि BC को D पे मीट करता है। ठीक है, तो इसमें एक रिलेशन बनता है कि इफ AD is angle bisector of angle A, ठीक है, then AB by AC, AB by AC is equal to, अब साइड AB लिए तो उस तरह का क्या हो जाएगा BD हो जाएगा, BD by CD, इसको ध्यान रखिएगा, ये पहले भी हम थ्योरम में ऑलरेडी हम बता चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग सेम चीज वहां भी हो रहा है, यानी कि AB by AC is equal to BD by CD। BD का वैल्यू कितना दिया है 5 दिया हुआ है, और CD का वैल्यू कितना हो गया 2.5, यानी कि रेशियो कितना हो जाएगा 2/1, यानी कि AB is to AC is equal to 2:1। This is the answer. Okay. चलिए यहाँ पे जो बोल रहा है कि टेकिंग एनी 3 ऑफ द लाइन सेगमेंट्स आउट ऑफ सेगमेंट ऑफ लेंथ। अब देखिए लाइन सेगमेंट का जो लेंथ दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 and 6, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें से ये 4 लाइन सेगमेंट है और इसमें से एनी 3 रखना है, एनी 3। ठीक है, अब यहां पे बोल रहा है द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड इज, इस तरह से कितना ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, तो ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज क्या बोलता है, सपोज ये एक ट्रायंगल है ABC, ABC एक ट्रायंगल है। ठीक है, तो यहां पे एक प्रॉपर्टी है द एडिशन ऑफ any 2 sides of triangle is always greater than its third side। ठीक है, दैट मीन्स कोई भी 2 साइड ले लीजिए, क्या क्या हो सकता है कि AB प्लस BC इज ऑलवेज ग्रेटर देन CA। सेकेंड क्या हो सकता है BC प्लस CA
इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए बी। थर्ड क्या हो सकता है, सी ए प्लस बी सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए बी। ठीक है, इसीलिए यहां पे लिखे हैं कि द एडिशन ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, द एडिशन ऑफ एनी टू कोई भी दो, ठीक है, द एडिशन ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स थर्ड साइड। ओके, अब यहां पे कॉम्बिनेशन लीजिए, जैसे हम पहला कॉम्बिनेशन लेते हैं 2 3 5 का, 2 3 5 का कॉम्बिनेशन लेंगे, तो ये दो साइड हो गया, 2 और 3 कितना हो गया, 2 और 3 5 होता है, ये तो इक्वल हो गया, यानी कि ये कॉम्बिनेशन आपका पॉसिबल नहीं है। हमेशा क्या आना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अब देखिए दूसरा, अगर हम लोग 2 3 6 रखते हैं, 2 3 6 रखते हैं, तो देखिए 2 और 3 5, यानी कि टू साइड्स का एडिशन थर्ड से क्या हो गया, यहां पे लेस हो गया, ये भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए, 2 वाला हटा दीजिए आप। अब क्या करेंगे, 3 5 6 अगर ऐसे लेते हैं, 3 5 6, अब यहां पे देखिए कोई भी टू साइड लीजिए, 3 और 5 8, जो कि इससे ज्यादा है, 6 5 11 इससे ज्यादा ही है। ठीक है, और 3 6 9, यानी कि ये एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, दिस इज द पॉसिबल कॉम्बिनेशन, एक हो गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, और क्या हो सकता है, 2 3 5 नहीं होगा, 3 5 6 हो गया। ठीक है, और 5 6 2 कर लीजिए, 5 6 2। अब देखिए 5 6 11, टू साइड्स के एडिशन इससे ज्यादा है, 6 और 2 8, 5 से ज्यादा है, और यहां पे कितना, 5 2 7, 6 से ज्यादा है, ये भी एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो गया, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, 2, यानी कि 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो गया, यानी कि 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन। दिस इज द आंसर। ठीक है, यानी कि यहां पे अगर हम ऑप्शन का बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 ही 2 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आंसर। चलिए यहां पे जो बोल रहा है क्वेश्चन, इफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल इन द रेशियो 4:5:6, ठीक है, 4:5:6, फोर 5 6, चलिए ये हो गया 4, ये 5 मान लिए, और ये हो गया 6, यानी कि यहां से स्टार्ट करते हैं, ए बी सी, ए बी कितना हो गया 4, बी सी हो गया 5, और ए सी कितना हो गया 6। ये सब रेशियो में आ गया। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि ए बी अगर 4 रेशियो है तो बी सी कितना हो जाएगा। अब रेशियो को अलग पकड़िए, यहां पे मतलब 4K मान लेते हैं, 4K 5K और ये 6K। ठीक है, और एक चीज और दिया हुआ है, इन रेडियस ऑफ ट्रायंगल इज 3 सेंटीमीटर, दैट मींस आर का जो वैल्यू दिया है 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, देन एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू लार्जेस्ट साइड एज बेस इज, यानी कि ये हो गया लार्जेस्ट साइड।
अब इसके करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड ये पूछ रहा है, यानी कि BD का वैल्यू क्या होगा आपसे पूछ रहा है। BD इज इक्वल टू व्हाट, ऐसे पूछ रहा है। यानी कि यहां पे आपको जो है इंफॉर्मेशन दिया हुआ है 3 ठो। साइड्स का जो रेशियो है 4:5:6, साइड्स का रेशियो कितना है 4:5:6, ठीक है। यानी कि AB अगर 4K है तो BC होगा कितना 5K एंड AC होगा कितना 6K। और यहां पे आपको इन रेडियस भी दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है कि लार्जेस्ट साइड के कोरोस्पॉन्डिंग जो एल्टीट्यूड होगा दैट मींस AD, बिकॉज AC इज द लार्जेस्ट साइड। अब इसके कोरोस्पॉन्डिंग जो एल्टीट्यूड है वो क्या है BD है। आपको BD का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिएगा एक चीज, जब हम ज्योमेट्री का बेसिक क्लास जब लिए थे वहां पे तो हम बोले थे कि इन रेडियस क्या होता है, इन रेडियस ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू डेल्टा बाई एस। क्या होता है इन रेडियस ऑफ ट्रायंगल, क्या होता है डेल्टा बाई एस, वेयर डेल्टा इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल और एस होता है सेमी पेरीमीटर, ठीक है। चलिए अब इधर देखिए, तो हम आप बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट मींस डेल्टा विल बी R इनटू S, ठीक है। अब यहां पे क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिएगा कि यहां पे हीरोन्स का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है इस तरह से, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू रूट ओवर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, where S is equal to A plus B plus C by 2। S क्या हो गया सेमी पेरीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए S का वैल्यू यहीं पे हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। अब देखिए 4 और 6 10 और 5 15, ये कितना हो गया 15K by 2, यानी कि 7.5K। इसका वैल्यू कितना हो गया 7.5, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि यहां पे अब इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस चीज को हम यहां पे लिख देते हैं ऐसे, तो यहां पे क्या हो जाएगा रूट ओवर एस का वैल्यू कितना है 7.5K, 7.5K इनटू, अब देखिए 7.5K माइनस इसको कर लेते हैं 4K, तो कितना हो जाएगा 3.5K, 3.5K इंटू 7.5K माइनस 5K कितना हो जाएगा 2.5K, 2.5K, ठीक है, इंटू 7.5K माइनस 6K 1.5K, 1.5K। अब इसका जो वैल्यू हो गया, R का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, R का वैल्यू कितना दिया है 3, और S का जो वैल्यू दिया हुआ है 7.5K दिया हुआ है, 7.5K, 7.5K, ठीक है। अब इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इसको जब इक्वेट करेंगे तो यहां पे K का जो वैल्यू आएगा 1 आएगा। क्या आएगा K का वैल्यू 1 आएगा, आप इक्वेट करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए K का वैल्यू जब 1 आ गया तो आपको पता चल गया कि AB का वैल्यू क्या है 4 है, BC का वैल्यू कितना है 5 है, और यहां पे क्या हो गया AC का वैल्यू कितना हो गया 6, यानी कि साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हो गया 4 5 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, ओके। अब यहां पे देखिए, अब यहां पे क्या करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल तो यही हो गया आपका। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का बात करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू इट्स corresponding height, height,
एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको यहां से मिल जाएगा 3 इंटू 7.5। अब के का वैल्यू तो यहाँ पे 1 आया है, तो क्या लिखें 3 इंटू 7.5। अब देखिए इज इक्वल टू हाफ। बेस कितना दिया हुआ है, बेस को लिख सकते हैं यहां पे। बेस अगर AC पकड़ेंगे, बेस क्या हो जाएगा AC, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग हाइट क्या हो जाएगा BD। BD इज इट्स कॉरस्पॉन्डिंग हाइट्स BD, ठीक है। यानी कि 1/2 इंटू AC का वैल्यू कितना दिया है 6 इंटू BD, ठीक है। अब देखिए तो यहां पे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 3 और 3 कैंसिल हो गया। दैट मींस यहां पे जो आ गया BD इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर, ठीक है। अब देखिए हम तो ये सारा प्रोसेस हम बता दिए, लेकिन आपको एग्जाम में इतना कुछ नहीं करना है, ठीक है। एग्जाम में इतना कुछ नहीं करना है। एग्जाम में जब ऐसा अगर देता है तो ये इसी रेशियो जो है इसी को हम मान एज्यूम कर लेंगे कि ये क्या है, साइड क्या है 4 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है और ये क्या है 6 सेंटीमीटर है। ये एज्यूम कर लेंगे क्योंकि एग्जाम में इतना टफ नहीं देगा कि सबसे पहले रेशियो का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए फिर उसको पुट कीजिए, वैसा नहीं। इस जब भी ऐसा देता है तो आपको क्या करेगा, के का वहां पे वैल्यू बाय डिफॉल्ट वो लोग 1 ही पुट करके देता है, के का वैल्यू और कुछ नहीं पुट करेगा लोग। इसीलिए पहले ही हम लोग पकड़ लेंगे 4 5 6, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर लेंगे R * S। तो ये स्टेप से आप बच सकते हैं, तो इस तरह से आप जल्दी सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहां पे जो क्वेश्चन बोल रहा है कि ABC इज अ ट्रायंगल, ठीक है। ABC एक क्या है, ट्रायंगल है। द बाइसेक्टर ऑफ इंटरनल एंगल B, यानी कि एंगल इंटरनल एंगल B का जो बाइसेक्टर है, ठीक है, ये जो BD एंड एक्सटर्नल एंगल C और एक्सटर्नल एंगल C माने ये वाला एंगल, दिस इज द एक्सटर्नल एंगल C। इसका जो बाइसेक्टर है एक दूसरे को D पे मीट करता है, एक दूसरे को D पे मीट करता है, ठीक है। और एक चीज और दिया हुआ है कि एंगल BDC का वैल्यू दिया है 50 डिग्री, यानी कि एंगल BDC का वैल्यू दिया है 50 डिग्री। देन फाइंड द एंगल A। तो जब भी ऐसा सिचुएशन बनता है तो एंगल A इज इक्वल टू जो होगा 2 इंटू एंगल BDC, ठीक है। यानी कि 2 इंटू 50 डिग्री, दैट मीन्स एंगल A इज इक्वल टू 100 डिग्री। एग्जाम में आप ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। दिस इज द आंसर। लेकिन जब कॉन्सेप्ट जानना है तो उस हम कॉन्सेप्ट को हम लोग देखते हैं कि ये डबल ही क्यों होता है। ये जो वैल्यू होता है, अगर ये एंगल D जो है अगर थीटा है तो ये क्या होगा 2 थीटा होगा। ऐसा क्यों होता है उस पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा कि एंगल ACE का जो वैल्यू होगा, एंगल ACE इज इक्वल टू क्या होता है एंगल B प्लस एंगल A, एंगल B प्लस एंगल A, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसको मान लिए, जो बाइसेक्टर जो है इसको अल्फा मान लिए, तो ये भी अल्फा हो जाएगा, और ये भी बाइसेक्टर है तो अगर इसको बीटा माने तो ये भी क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि एंगल ACE को लिख सकते हैं, एंगल ACE को बीटा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 2 बीटा इज इक्वल टू एंगल B को लिख सकते हैं 2 अल्फा प्लस
एंगल ए। ठीक है, 2 अल्फा प्लस एंगल ए, यानी कि हम यहां पे जो लिख सकते हैं यहां पे है कि एंगल ए का जो वैल्यू होगा, एंगल ए इज इक्वल टू 2 बीटा माइनस 2 अल्फा। ठीक है, 2 बीटा माइनस 2 अल्फा, ये आपका एक इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब हम लोग इसमें आते हैं, इन ट्रायंगल बी सी डी में आते हैं। इन ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी का अगर हम बात करें तो ये कितना हो गया, अल्फा प्लस, यानी कि अल्फा प्लस, अब देखिए इसको भी कुछ मानना होगा, ये तो ये हो जाएगा आपका, मानना नहीं होगा, इसको लिख सकते हैं हम लोग हैं कि पूरा ये जो वैल्यू है यहां से लेके यहां तक 2 बीटा है, तो ये लिख सकते हैं 180 माइनस 2 बीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा 180 माइनस 2 बीटा। और आपको तो ये एंगल चाहिए, ऐसे एंगल ये वाला चाहिए ना, यानी कि क्या हो जाएगा, ये हो गया अल्फा प्लस, अब ये लिख लीजिए दिस प्लस दिस, यानी कि 180 माइनस 2 बीटा प्लस बीटा प्लस एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी। ठीक है, सबको जब हम ऐड करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 180 आएगा, 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहां पे हम लोग इसको हटा दीजिए, 180 और 180 मेरा कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहां पे जो बना कि एंगल बी डी सी, अब यहां पे क्या आ गया आपका, अल्फा माइनस बीटा, यानी कि अल्फा माइनस बीटा प्लस एंगल बीडीसी, एंगल बीडीसी इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि एंगल बीडीसी का जो वैल्यू होगा वो होगा बीटा माइनस अल्फा। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब यहां पे इसको अगर हम लोग इस तरह से सजा दें कि इसको हटा के ऐसे लिख दें कि 2 कॉमन ले लिया यहां पे हम, तो ये क्या हो गया, बीटा माइनस अल्फा। ठीक है, अब देखिए तो अब एंगल ए इज इक्वल टू 2 इंटू बीटा माइनस अल्फा। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि एंगल ए इज इक्वल टू डबल ऑफ बीटा माइनस अल्फा। अब बीटा माइनस अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है एंगल बीडीसी, यानी कि ए इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल बीडीसी। ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इस चीज को एग्जाम में आपको प्रूफ नहीं करना है, ये इस रिजल्ट को आप ध्यान रख लीजिएगा, इस रिजल्ट को आप ध्यान रखिएगा। तो जब भी ऐसा सिचुएशन बनता है तो ये जो एंगल होता है इसका क्या होगा, डबल कर दीजिएगा, यानी कि अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा हो जाएगा, अगर ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा, 100 डिग्री, 100 डिग्री। दिस इज द आंसर। ठीक है, ये तो हम पहले ही बता दिए, और ये उसका क्या हो गया, प्रूफ, और उसका रिजल्ट के तौर पे इसको आप ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए यहां पे जो क्वेश्चन बोल रहा है कि द सम ऑफ 3 एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज, द सम ऑफ 3 एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल इज। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है इक्वल टू द सम ऑफ 3 साइड्स, ऑप्शन 2 दिया है लेस देन सम ऑफ साइड्स, ऑप्शन 3 दिया है ग्रेटर देन सम ऑफ साइड्स, ऑप्शन 4 दिया है ट्वाइस द सम ऑफ साइड्स। ठीक है, क्या होगा, अब देखिए जब भी यहां पे सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल बोला है, ये क्या बोला है, ट्रायंगल,
और ट्रायंगल में भी स्पेसिफिक कोई नाम नहीं दिया है, ठीक है, कुछ नाम नहीं दिया है। तो हम लोग अपने सुविधा के लिए हम इक्विलैटरल ट्रायंगल एज्यूम करके रिजल्ट लाएंगे, क्योंकि उस पे क्या है, रिजल्ट क्या है, जल्दी आ जाता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल पे क्या है, रिजल्ट जल्दी आ जाता है, ठीक है। अब यहां देखिएगा, मान लेते हैं कि ट्रायंगल एबीसी एक क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ट्रायंगल एबीसी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यानी कि ए बी सी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और एडी जो है एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड है, ठीक है। यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA इज इक्वल टू A। अगर हम AD का बात करें तो AD हम फाइंड आउट करके हम बताए थे कि AD इज इक्वल टू होता है यहाँ पे कितना, √3/2 इंटू A, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि AD इसको हम लिख सकते हैं कि AD को लिख सकते हैं कि 3 इंटू AD, ठीक है। 3 इंटू AD इज इक्वल टू, यहां पे क्या हो जाएगा, √3/2 इंटू, यहां पे क्या है, A की जगह पे हम लोग AB लिख लेते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा 3AB, ठीक है। अब देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑल एल्टीट्यूड क्या होता है, सेम होता है। अब देखिए यहां पे BE ये क्या हो जाएगा CF, ऐसे, ठीक है। यानी कि AD को हम 3AD को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहां पे कि AD प्लस BE प्लस CF, ठीक है। √3 का जो वैल्यू होता है अप्रॉक्स में 1.72 कर लेते हैं। अब 1.72 तो यहां पे कितना हो जाएगा 0.86, ठीक है। अब 3AB को लिख सकते हैं AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है, AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है। यानी कि यहां पे जो आया, अब यहां पे देखिए AD प्लस BE प्लस CF इज इक्वल टू 0.86 AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, लेस देन सम ऑफ साइड्स, दो नंबर ऑप्शन, ठीक है। ये क्या है, क्योंकि ये जो है 1 से कम है, ये क्या है 1 से ये कम है। अब जो भी रखेंगे तो यहां पे जो आ जाएगा आपका कि AB प्लस BE प्लस CF इज ऑलवेज लेस देन AB प्लस BC प्लस CA, यानी कि the sum of 3 altitude of triangle is always less than sum of its sides, ओके। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और जब भी ट्रायंगल का नाम मेंशन नहीं किया हो तो हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, एक चीज ध्यान रखना होगा कि कहीं पे भी क्वेश्चन को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहिए। और इक्विलैटरल ट्रायंगल एज्यूम करने से यहाँ पे क्वेश्चन में कोई मतलब क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है, और मेरा रिजल्ट भी बहुत आसानी से आ गया, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमको उतना कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है।